जब जब राम मंदिर पर आँच आई है तब तब बुराई का खात्मा हुआ है। जब से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, तब से हर चुनौती ने मंदिर की महिमा को और मजबूत किया है। कभी बम से उड़ाने की धमकी मिली है, कभी सोशल मीडिया पर भड़काऊ साजिशें रची गई है, कभी जेल की 4 दीवारों में धार्मिक नफरत ने खून बहाया है, तो कभी मंदिर की आस्था पर सवाल भी उठाए गए हैं। और अब एक बार फिर फरीदाबाद से ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां एक जिहादी ने राम मंदिर को ग्रेनेड से उड़ाने की सोची, पर ऐसा नहीं हो पाया। तो कौन था वो आरोपी, क्या था पूरा मामला, बताएंगे आपको। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। राम मंदिर की साजिश का मिला अंजाम। ये सनसनीखेज कहानी उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले के मिल्कीपुर इलाके से शुरू होती है। अब्दुल रहमान, जो करीब 19 से 20 साल का है, एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था। उसके पिता अबू बकर चिकन की दुकान चलाते थे और परिवार राशन कार्ड पर गुजारा करता था। अब्दुल ने सिर्फ 10वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की थी और उसके बाद कुचेरा बाजार के कीनूपुर तक ई रिक्शा चलाकर परिवार की मदद करता था। उसे महंगे मोबाइल फोन का शौक था। जनवरी 2024 में अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद उसकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आ गया। वो सोशल मीडिया पर राम मंदिर के खिलाफ भड़काऊ वीडियो शेयर करने लगा, पहले टिकटॉक पर और उसके बैन होने के बाद इंस्टाग्राम पर। सुरक्षा एजेंसियां डार्क वेब और सोशल मीडिया पर नजर रख रही थी, जहां फरीदाबाद यानी कि हरियाणा से जुड़े भड़काऊ कंटेंट की ट्रैकिंग हुई। अब्दुल रहमान अल-कायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के हैंडलर अबू सुफियान के संपर्क में आया, जिसने उसे ऑनलाइन ब्रेन वॉश किया और आतंकी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी राम मंदिर पर हमले की एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। AQIS के हैंडलर अब अबू सुफियान ने उसे राम मंदिर पर हमले की योजना दी। प्लान था फरीदाबाद के पाली गांव में 2 लाइव हैंड ग्रेनेड और डेटोनेटर छिपाए जाए, जिन्हें अब्दुल लेने आया था। लक्ष्य था 4 अप्रैल 2025 को अयोध्या में राम मंदिर पर विस्फोटक करना। अब्दुल ने फेक आइडेंटिटी से फरीदाबाद में रहकर रेकी की, लेकिन 2 मार्च 2025 को गुजरात ATS, हरियाणा STF और IB की संयुक्त कार्रवाई में उससे गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से ग्रेनेड मिला, डेटोनेटर मिला और राम मंदिर से जुड़े वीडियो बरामद हुए। पूछताछ में उसने वीडियो कन्फेशन दिया। 10 दिन के रिमांड के बाद उसे फरीदाबाद की नीमका जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। जेल में रखे जाने के बाद राम मंदिर को लेकर बहस शुरू हो गई, जो हत्या की साजिश में बदल गई। बाहर से रोहित गोदारा गैंग के सदस्य महेंद्र सरन ने जान लेने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इसे समर्थन दिया, जिसमें देशद्रोही के लिए सजा और जय श्री राम लिखा था। पुलिस अब गैंग की भूमिका की जांच कर रही है कि क्या ये बाहर से रची गई साजिश थी। जेल में कैसे गई अब्दुल की जान। नीमका जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में 3 कैदी रहते थे। पहला अब्दुल रहमान, जो यूपी से था। दूसरा अरुण चौधरी, जिसे अब्बू जाट भी कहते थे, 27 साल का था, जम्मू के RS पुरा से था। गैंग वॉर जान लेने के केस में आरोपी था, ये भी उसी जेल में था, उसी बैरक में था। तीसरा शोएब रियाज, जो जम्मू कश्मीर से ही था। अरुण को अक्टूबर 2024 के कठुआ जेल से नीमका ट्रांसफर किया गया था, यानी वो जिसे राम मंदिर में विस्फोटक करने की जिम्मेदारी दी गई थी। गिरफ्तारी के 15 दिन पहले तीनों को एक ही बैरक में रखा गया था। पिछले 10 दिनों से राम मंदिर और धर्म को लेकर बहस हो रही थी। अरुण को पता चल गया था कि अब्दुल राम मंदिर उड़ाने की साजिश में शामिल था, जिससे वो गुस्से में आ गया। यानी बैरक का दूसरा कैदी जो था अरुण चौधरी, उसने जेल परिसर से एक पत्थर उठाया और उसे तेज धारदार हथियार बनाना शुरू कर दिया। 9 फरवरी की सुबह 2 से 3 बजे के वक्त में जब अब्दुल और शोएब सो रहे थे,
तो अरुण उठा, यानी कि दूसरा गिरफ्तारी वो उठा और अब्दुल के मुंह पर हाथ रखा और सिर के पीछे कई बार पत्थर से वार कर दिया। अब्दुल चीखा, शोएब जागा और शोर मचाने लगा। जेल गार्ड 10 मिनट में पहुंचे, लेकिन तब तक अब्दुल की जान जा चुकी थी। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि जेल में पहले से रहने वाला अरुण चौधरी था कौन, क्यों मारा, उसका बैकग्राउंड क्या है? राम मंदिर हमले की साजिश से गुस्सा था? क्या सिर्फ यही वजह थी? क्योंकि अरुण ने हथियार पहले से तैयार किया था, इसलिए ये प्लान्ड भी लगता है। इस पूरे मामले को शोएब रियाज गवाह है। उसने अलार्म बजाकर मदद बुलाई। अरुण चौधरी के बैकग्राउंड की बात की जाए तो वह जम्मू के सांबा का निवासी है और अक्षय शर्मा हत्याकांड में शामिल था, जहां गैंगवॉर में जान लेने के बाद हाथ काटा गया और इंस्टाग्राम पर लाइव किया गया। बाहर से महेंद्र डेलाना ने पोस्ट डालकर समर्थन किया, जिस पर फर्जी पासपोर्ट, लूट, मारपीट और अपहरण के केस है। इस मामले में सीधे सीधे जेल की लापरवाही मानी जा रही है, जहां 3 कैदियों को एक बैरक में रखना, हथियार बनाने देना, जिसके लिए जेल सुपरिटेंडेंट हरेंद्र सिंह, डिप्टी सुपरिटेंडेंट सचिन कौशिक समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। फिलहाल इस मामले की जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, लेकिन कुछ लोगों का यह भी कहना है कि सीएम योगी हिंदुत्व पर उंगली उठाने वालों को नहीं बख्शते और यही उसी नीति का हिस्सा माना जा रहा है। पोस्टमार्टम फाइल ने निकाला गहरे राज। मृत घोषित होने के बाद अब्दुल के शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जहां मेडिकल फाइल खुलने से कई राज खुले। पोस्टमार्टम के लिए अब्दुल रहमान का शव न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में ईएसआई मेडिकल कॉलेज में 3 डॉक्टरों के पैनल ने देखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जान जाने का कारण सिर पर कई बार नुकीले पत्थर से किए गए गंभीर वार बताए गए, जिससे खून बहने लगा और सिर में चोट लगने से जान गई। पोस्टमार्टम में कई अन्य चोट या जहर के निशान नहीं मिले, लेकिन जान जाने को हत्या का मामला माना गया। परिवार के सदस्यों के पहुंचने में देरी के कारण पोस्टमार्टम नहीं हो सका था। परिवार यूपी से फरीदाबाद पहुंचने में समय लगा रहा था। पोस्टमार्टम पूरा होने के बाद शव को पुलिस ने परिवार को सौंप दिया। अब्दुल के पिता अबू बकर, चाचा मोहम्मद उस्मान और फूफा आबिद अली शरीर लेने फरीदाबाद पहुंचे थे। शव को विशेष सुरक्षा के साथ ट्रांसपोर्ट किया गया और 10 से 11 फरवरी के बीच को अयोध्या जिले के इनायत नगर थाना क्षेत्र के मजनई गांव में दफनाया गया। अंतिम संस्कार कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह करीब 7 से 8:30 बजे के बीच हुआ, जहां पुलिस और प्रशासन ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए इंतजाम किए थे। गांव में शोक की लहर थी, महिलाएं रो रो कर बिलख रही थी और पड़ोसी भी सदमे में थे। लेकिन ये परिवार वो ही सदमे में था जो उस अब्दुल के करीब था, लेकिन बाकी दुनिया जो थी वो उस पर थूक रही थी। कहा कि हमारे बेटे की बेल होने वाली थी। हम पिछले सप्ताह बुधवार को ही जेल में मिले थे। अचानक ये खबर आई कि उसकी जान चली गई है। हमें पहले बताया गया कि दिल में छेद है और इलाज चल रहा है। कई अस्पतालों में इलाज कराया गया, जेल में दवाई दी जा रही थी, लेकिन असल में जान ले ली गई। हमें सच्चाई क्यों छुपाई गई, क्या हुआ हमारे बेटे के साथ, पूरी जांच निष्पक्ष होनी चाहिए, ये परिवार कह रहा है। ये झूठ परिवार को झटका देने से बचाने के लिए बताया गया था, लेकिन अब वो न्याय की मांग कर रहे हैं। एसीपी अशोक वर्मा ने बताया कि पुलिस और खुफिया एजेंसियां मामले की हर एंगल से जांच कर रही है। हाई सिक्योरिटी बैरक में सिर्फ 3 कैदी थे, अब्दुल रहमान, अरुण चौधरी और शोएब रियाज। हत्या के बाद अरुण चौधरी और शोएब रियाज को अलग अलग सेल में शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि कोई और घटना ना हो सके। अरुण को पोस्टमार्टम के बाद वारंट पर रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी। यही नहीं, पुलिस ने अरुण के बैकग्राउंड की भी जांच करना शुरू कर दिया है। यानी ये कहानी अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से शुरू हुई, आतंकी साजिश से जेल की धार्मिक नफरत फैलाने वाली जान लेने तक पहुंची है, जहां एक तरफ अब्दुल रहमान को AQIS ने, अबू सुफियान ने ऑनलाइन ब्रेन वॉश कर राम मंदिर पर ग्रेनेड अटैक का प्लान बनाया था, वहीं दूसरी तरफ जेल में राम मंदिर पर बहस ने अरुण चौधरी के गुस्से को भड़काया। अरुण ने खुद पत्थर को हथियार बनाया और सोते हुए अब्दुल पर हमला किया।
बाहर से रोहित गोदारा गैंग के महेंद्र डेलाना ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जान लेने का समर्थन किया। अब जांच में कई सवाल है कि जैसे जेल में 3 संदिग्ध कैदियों को एक ही बैरक में क्यों रखा गया, हथियार बनने कैसे दिया गया, क्या जेल की लापरवाही थी या जानबूझकर किया गया। हरियाणा सरकार ने जेल सुपरिटेंडेंट हरेंद्र सिंह, डिप्टी सुपरिटेंडेंट सचिन कौशिक समेत 4 अधिकारियों को सस्पेंड तो कर दिया है, लेकिन अभी भी सवाल काफी सारे हैं। यानी पुलिस क्राइम ब्रांच हर एंगल से जांच कर रही है कि क्या ये राम मंदिर से जुड़ी नफरत का नतीजा था या गैंग वॉर का विस्तार था, क्या बाहर से कोई निर्देश था या मामला कुछ और था। खैर, मामला कुछ भी हो, ये कहा जा सकता है कि ये मंदिर यानी राम मंदिर सिर्फ ईंट पत्थर का नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है, जो हर हमले के बाद और मजबूत होकर उभरता है। राम मंदिर ने साबित कर दिया है, जो राम का है उसे कोई नहीं मिटा सकता। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।